अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जानेंगे 14वें पारे का ख़ुलासा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। अगर इस चैनल से आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँच रहा है तो इस बारकोड पर आप ताउन कीजिए, ताकि ऑनलाइन दीनी तालीम के साथ साथ जो ऑफ़लाइन दीनी सिलसिले हमारे चल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है टीचर्स के ख़र्चे हैं, पूरा स्टाफ है, मेंटेनेंस ख़र्चे हैं और तामीरी काम भी चल रहे हैं। तो आप लोग ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद का जो फ़र्स्ट फ्लोर है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और अब 5 साल से हम इस इलाक़े में मेहनत भी कर रहे हैं, तो नमाजियों की तादाद भी बढ़ गई है, बच्चों की तादाद भी बढ़ गई है। तो जो मंजिलें पहले थीं अब वो नाकाफ़ी हैं, तो अब एक और मंजिल की ज़रूरत पेश आ रही है। तो अल्लाह के घर को बनाने के लिए जितना हो सके इस बारकोड पर ताउन कीजिएगा। 14वें पारे का ख़ुलासा अब हम लोग जानेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया और ये कुरान मजीद अब एक आखिरी किताब है। इसके बाद अब वही का सिलसिला बंद हो गया, अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, अब वही नहीं आएगी, कोई आसमानी किताब नहीं आएगी। तो हमने ही इस कुरान मजीद को नाजिल किया। ज़िक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ज़िक्र यानी कुरान मजीद, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही अब इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान मजीद की जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ली है। यही वजह है कि 1400 साल गुज़रने के बाद भी कुरान मजीद के अंदर एक नुक्ते की भी तब्दीली और चेंजिंग नहीं की जा सकी। अगर आप पिछली किताबों को उठा के देखें, तौरात, ज़बूर, इंजील, तो कोई नहीं कह सकता कि ये वही तौरात है, ये वही इंजील है, ये वही ज़बूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी बयान फरमाया अपनी कुदरत को, कि देखो कैसे हमने सितारों के ज़रिए आसमान को मुज़य्यन किया और आसमान को शैतान से महफूज कर दिया। आसमान दुनिया, शैतान वहाँ नहीं जा सकता। अगर शैतान के चेले वहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो एक शिहाब साक़िब है जो उनको मारा जाता है, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र फरमाया कि देखो कैसे हमने हज़रत आदम को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, जिन्नातों को कैसे हमने आग से पैदा किया, और जब हमने आदम को पैदा किया तो फ़रिश्तों से कहा कि हम एक मखलूक, एक इंसान पैदा करने वाले हैं जो खनखनाती मिट्टी से पैदा की जाएगी और वो बुराई भी कर सकेगी, अच्छाई भी करेगी। तो हमने आदम को बनाने के बाद फ़रिश्तों से कहा कि सजदा करो, तो सब ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। कहने लगा मैं तो आग से बना हूँ, तो आग ऊपर को जाती है, आदम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी तो आग से कमज़ोर होती है, मिट्टी की सिफ़त है नीचे जाना, तो मैं आदम को सजदा क्यों करूँ। तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को मरदूद करार दिया और फिर इब्लीस ने मोहलत मांगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो जन्नत से दुनिया में आए, फिर इंसान को बहकाने के लिए शैतान को मोहलत दे दी। ये पूरा वाक़या 14वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। और आगे फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, कि कैसे फ़रिश्ता आया, वो फ़रिश्ता जा रहा था लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब देने के लिए। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी भी देनी थी औलाद की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, मेहमान नवाज़ी के लिए खाना लगाया, तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। बाद में बताया कि हम फ़रिश्ते हैं, खुशखबरी दी। फिर खुशखबरी देने के बाद जब फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ जाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, के कहाँ का प्लान है भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो बताया कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अज़ाब के लिए हम जा रहे हैं। तो पूरा ये वाक़या भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और लूत अलैहिस्सलाम की पूरी जो बस्ती थी, जब बस्ती वालों पर अज़ाब का टाइम आ गया तो पूरी बस्ती को फिर अज़ाब देने वाले फ़रिश्तों ने उठा के यूँ उल्टा पटक दिया। यही वजह है कि आप जब जॉर्डन जाएंगे तो वहाँ जो डेड सी है ना, उसमें कोई डूबता नहीं है। कहा जाता है यही वो बस्ती है जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उल्टा पटक दिया गया था। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी बयान फरमाया है कि देखो हमने आपको सबअ मसानी दी, यानी सूरह फातिहा, वलक़द आतैना का सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, है ना, कि हमने आपको सबअ मसानी दी है सूरह फातिहा। कि इन मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार को दुनिया की जितनी भी नेमतें मिली हुई हैं
तो ये वक्ती तौर पर है, इनकी आजमाइश के लिए, ताकि हिदायत पर आ जाए, इनको मोहलत दी जा रही है। और इन तमाम नेमतों से बढ़कर हमने आपको सूरह फातिहा अता फरमाई है, जिसमें तमाम नेमतें समा गई हैं, तमाम नेमतों से बढ़कर है सूरह फातिहा। इसीलिए आप इसको खूब तिलावत करें, आप इसको खूब पढ़ें। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि देखें, ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको झुटलाते हैं, तो आप रंजीदा मत होइए, आप अफसोस मत कीजिए। पिछले जो पैगंबर आए उनका भी इसी तरह से मजाक उड़ाया गया, उनको भी इसी तरह से सताया गया। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और जन्नतियों का भी तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नाति व उयून। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तक़वा इख्तियार करने वाले जन्नत में होंगे, और जन्नत में एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत कर रहे होंगे। जन्नत में ना कोई थकावट होगी, ना कोई गंदगी होगी, ना जलन और हसद होगा, ना कोई और बुराई होगी। सब भाई भाई बन के बात कर रहे होंगे, हर शर से वो लोग महफूज होंगे। आगे फिर सूरह अन-नहल शुरू हो जाती है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को जहाँ बयान फरमाया तो शहद की मक्खी का भी जिक्र फरमाया। उसी वजह से इस सूरत का नाम है सूरह नहल। ये सूरत शुरू होती है अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलू। बस अल्लाह का हुक्म आ गया। मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार जो है ना, हुजूर से मुतालबा करते थे, अरे ले आओ अल्लाह का अज़ाब, ले आओ अल्लाह का अज़ाब। तो ये सूरत की शुरुआत ही ऐसे हो रही है कि बस समझो अल्लाह का अज़ाब आ गया, बहुत दूर नहीं है अल्लाह का अज़ाब। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से किसी को मुंतखब करता है और उस पर वही नाजिल फरमाता है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया कि देखो, अगर गौर करो कि तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें कैसा पैदा किया कि 2 पानी के कतरे मिले, एक मर्द का एक औरत का, और तुम्हारा वजूद बनना शुरू हो गया। तुम्हारी आंखें बन गई, तुम्हारी नाक बन गई, तुम्हारे कान बन गए, धीरे 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 तुम पूरे एक बच्चे की शक्ल में बन गए, फिर उसमें रूह डाल दी गई। तो क्या अल्लाह की कुदरत तुम्हें समझ में नहीं आती है ना? और देखो कि अल्लाह ने कैसे तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए जिनसे सर्दी के कपड़े बनाए जाते हैं, और उन्हें इंसान अपनी ग़िज़ा के लिए भी इस्तेमाल करता है ना? और उनके रेवड़ को आने जाने का मंज़र भी बहुत खुशनुमा होता है। और ये जो जानवर हैं, ये तुम्हारा सामान बड़े बड़े भारी बोझ लाद कर यहाँ से वहाँ लेके चला जाता है। इनमें से अगर एक जानवर भी बिगड़ जाए, तुम्हारे ताबे ना हो, तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन इतने बड़े बड़े जानवर को तुम जो है ना, उसके ऊपर बैठ जाते हो, उसके ऊपर सवारी सामान लाद कर, बोझ लाद कर इधर से उधर लेके चले जाते हो। देखो अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारे लिए जानवरों में ज़ीनत का सामान रखा, कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सवारियाँ मुसख्खर फरमा दी। देखो आसमान को कैसे अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है, उसके ज़रिए दरख्त अल्लाह ताला उगाता है, उसी पानी से खेतियाँ और बागात। अल्लाह की कुदरत को देखो, चाँद, सूरज, सितारे सब अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत में लगा दिए। इसी तरह दुनिया की बहुत सी रंग बिरंगी मखलूक़ात, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, दरिंद, हैवानात, चिड़ियाघर में जाओ ना, कैसे तबीयत खुश होती है। अल्लाह कहता है कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सब पैदा फरमाई। तो अल्लाह ताला ने अपनी इन नेमतों को, अपनी इस कुदरत को बयान फरमाया है कि देखो, पहचानो कि अल्लाह ने ये सब तुम्हारे लिए तो किया है। नेक और बुरे लोगों का आखिरी अंजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन जो है ना, कुफ़ार और मुशरिकीन ज़लील और रुस्वा होंगे। अल्लाह ताला पूछेगा जब आखरत का मैदान सजेगा, आखरत का मैदान कायम होगा, कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरे साथ बुतों को शरीक ठहराते थे, जो मेरे साथ खुदाई में दूसरों को शरीक ठहराते थे। तो ये अल्लाह का इनकार करने वाले लोग कहेंगे कि हम तो नहीं ऐसा करते थे। तो इनके जो है ना, हाथ पाँव सब चीज़ें इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगी। वहीं दूसरी तरफ तक़वा इख्तियार करने वाले वो जन्नत में होंगे, मज़े होंगे, उनके लिए ऐलान हो रहे होंगे, भाई फ़ला इसको ये जन्नत मिल रही है, इसको फ़ला जन्नत मिल रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों को और जन्नतियों का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत को भी ज़िक्र फरमाया। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माआ, कि अल्लाह ताला ने कैसे आसमान से पानी बरसाता है। अल्लाह ताला की कुदरत देखो, अल्लाह कैसे आसमान से बारिश बरसाकर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है ना। फिर उसी ज़मीन से जो ना गल्ला उगता है, खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं, और जानवर तुम्हारे उसी से फिर खाते पीते हैं। और ये जानवर जब खाते पीते हैं तो उनके पेट से फिर बेहतरीन दूध तुम्हें मिलता है। और ये जानवर के अंदर से दूध कहाँ से आया? गोबर और खून के बीच में से होता हुआ दूध आता है। और इस दूध के अंदर ना खून की बू होती है, ना गोबर की बू होती है। आप एक चीज़ को एक चीज़ के साथ रख दें तो स्मेल आ जाएगी। लेकिन आप देखें कि जानवरों का दूध हम जब पीते हैं, भैंस का, गाय का,
तो ये दूध कहाँ से आता है? भैंस के अंदर से आ रहा है, लेकिन ना इसमें खून की बू होती है ना गोबर की बू होती है। उसको अगर आप ज़िबा करके देखो तो उसके अंदर दूध भी नहीं निकलेगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह कहता है हमने अंगूर और खजूर को देखो कैसे पैदा फरमाया, जिसके ज़रिए तुम तरह तरह के मशरूब बनाते हो। अल्लाह की मखलूक में गौर करो, शहद की मक्खी को देखो कैसे अल्लाह ने इसको समझ दी है कि ये इंसानों से हटकर तन्हाई में, जंगलों में, दरख्तों पर, पहाड़ों पर एक छत्ता बनाती है। और छत्ता बनाने की इनकी तरकीब क्या होती है कि ये मक्खियाँ अपने में से एक को एक रानी बनाती हैं और उसके अंडर में ये काम करती हैं। और फिर इनको कौन बताता है कि इस छत्ते से निकल के रास्ता तय करते हुए वहाँ पे मिलेगा तुम्हें फलों का रस, फूलों का रस? कौन इनको रास्ता बताता है? ये उस रास्ते पे चलते हुए जाती हैं, फूलों से, फलों से रसों को चूसती हैं, वापस अपने घोंसले में आ जाती हैं, अपने छत्ते में आ जाती हैं और वहाँ पे इसको स्टॉक करती हैं। कैसे अल्लाह की ने कौन है जो इनको समझा रहा है कि ऐसे जाना है, वहाँ जाना है? रास्तों की पहचान इनको इतनी छोटी सी मक्खी को कैसे हो गई? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये देखो तो सही, अल्लाह की कुदरत में गौर करो। फिर उससे जो शहद होता है उसमें शिफा है, उसमें दवा है, उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। वही अल्लाह है जिसने तुम सबको पैदा किया है, वही तुम सबको मौत देगा। और बाज़ लोगों को इस कदर बुढ़ापे तक ज़िंदा रखता है कि उस शख्स की जिस्मानी और जहनी सारी क़ुव्वतें बेकार हो जाती हैं। यानी बचपन में भी इंसान दूसरों का मोहताज, फिर जवानी में ताकतवर हो गया, अधेड़ उम्र के बाद फिर जैसे जैसे बुढ़ापे के करीब पहुंचता है तो पहली वाली कंडीशन में वो लौट के चला जाता है। फिर अल्लाह ताला आगे अपनी नेमतों को और खोल खोल के बयान फरमा रहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस तरह निकाला कि तुम लोग नवाकिफ़ थे, तुम लोग जाहिल थे, यानी कुछ भी नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आँखें और दिल पैदा किए ताकि तुम लोग शुक्र अदा करो। और वो अल्लाह ही है जिसने परिंदों को उड़ने की ताकत बख्शी, और उसी अल्लाह ने तुमको घर की नामत से नवाजा ताकि तुम सुकून हासिल करो। घर में जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। अल्लाह ताला ने कैसे जानवरों की खालों से खैमे बनाने की तुम्हें सलाहियत दी। देखो जानवरों की खालों से क्या क्या नहीं बनता है। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र फरमाता है कि देखो पहाड़, गर्मी में सुकून, सर्दी, लिबास, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला तुम्हें क्या हुक्म देता है? अब ये सारी नेमतें तुम्हें मिली हुई हैं तो अल्लाह का हुक्म मानो। अल्लाह का हुक्म क्या है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह ताला फरमाता है कि एहसान का मामला करो, इंसाफ का मामला करो, इंसाफ किया जाए लोगों के साथ। जिसका जो हक़ है उसको वो हक़ दिया जाए, दूसरों का जो वाजिब हक़ है वो उसको अदा किया जाए। हाँ, अपना हक़ लेने में नरमी का मामला करो, लेकिन दूसरे का हक़ अदा करने में बहुत तेज़ी का मामला करो। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी बॉडी को गुनाहों से बचाओ, आपके जिस्म का हर उज़्व गुनाह से महफूज हो, है ना। अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल करने वालों का अंजाम भी बयान फरमा रहा है। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, के अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि जो लोग भी ईमान के साथ आमाल सालिहा यानी नेक अमल करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए वो तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में पाकीज़ा और सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा और उनके बेहतरीन कामों की जज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, है ना। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ ये बात ज़िक्र फरमाई उसी के साथ साथ ये भी बयान फरमाया कि दुनिया के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें जमा करते हैं, लेकिन मरने के बाद एक ही चीज़ हमारे साथ जाती है और वो हैं हमारे नेक आमाल। दुनिया में जो भी कुछ हम कमाते हैं सब यहीं पर रह जाएगा, बिल्डिंग, पैसा, गाड़ी वाड़ी, सब इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब रह जाएगी यहीं पर दुनिया के अंदर, बल्कि लोग भी भूल जाएंगे। मरने के बाद जो चीज़ साथ जाती है वो इंसान के आमाल होते हैं। अच्छे आमाल का बदला अल्लाह ताला आखिरत में अता फ़रमाएगा। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि करोड़पति कौन था जी आ जाइए, नहीं, अल्लाह कहेगा आमाल अच्छे करके कौन लाया है। ईमान के बाद कुफ्र के बारे में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि देखिए वो लोग जो ईमान लेकर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमान लाने के बाद वापस कुफ्र में लौट जाते हैं। तो इसमें से दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो हालात की परेशानियों की वजह से, मजबूरी में जुल्म सहने की वजह से ईमान से फिर जाते हैं, लेकिन दिल असल में उनका ईमान पर लगा रहता है, दिल से वो ईमान को कबूल करते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से वो ईमान से फिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हालात सही होते हैं तो दोबारा से ईमान की तरफ लौट आते हैं। तो ये लोग तो माजूर हैं, मजबूर हैं। लेकिन वो लोग जो ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं, दोबारा कुफ्र की तरफ लौट जाते हैं, तो फिर उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है और आखिरत में उनके लिए नुकसान है। अल्लाह ताला ने एक
पुरअमन बस्ती की मिसाल भी दी। वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि एक बस्ती थी जिस बस्ती के लोगों को हमने अपनी नेमतों से नवाज के रखा हुआ था, उनकी ज़िंदगी में सुकून था, नेमतें ही नेमतें थीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, उन्होंने नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लिया। वो अपने कौल व अमल से शुक्र करने के बजाय नाफरमानी करते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर भूख और खौफ का अजाब मुसल्लत कर दिया और वो तबाह और बर्बाद हो गए। आज भी अगर हम लोग गौर करें तो यही दो अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, एक खौफ का और एक भूख का। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जो मालदार है उनको खौफ बहुत ज़्यादा है। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानिता, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह के प्यारे बंदे थे, कैसे अल्लाह के फर्माबरदार थे। वो ऐसे बेहतरीन थे कि अल्लाह की फर्माबरदारी और इताअत में जो अल्लाह का हुक्म है उसको कर गुज़रना है, हर तरह से कट कर वो अल्लाह की तरफ अपना रुख करने वाले थे, और वो हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं थे। जिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुहाई तुम देते हो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी शिरक नहीं किया, बल्कि वो अल्लाह की नामतों पर शुक्र अदा करने वाले थे, वो अल्लाह को एक मानने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था नबूवत के लिए, और अल्लाह ताला ने उनको अपना वली बनाया था। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको खूब भलाई अता फरमाई, और आखिरत में तो उनका मकाम है ही, और बहुत नेक लोगों में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया है कि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करें और उन्हीं के रास्ते और मिल्लत पर अमल करते रहें। आगे 14वें पारे के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि देखो लोगों को दीन की दावत दी जाए, लोगों को अच्छी बातें बताई जाएं, लेकिन उसमें तंज़ नहीं होना चाहिए, उसमें ताना नहीं होना चाहिए, उसमें ज़लालत और हक़ारत नहीं होना चाहिए, किसी की तौहीन नहीं होना चाहिए। अच्छे अंदाज में प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों को दीन की दावत देना चाहिए, ताकि लोग दीन की तरफ आएँ। आप अपनाहियत के साथ, हिकमत किसको कहते हैं कि आप किसी सामने वाले से दीन की बात करें तो इस अंदाज में करें कि वो आपकी बात को कबूल कर ले, वो सही बात पर अमल करने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाए, है ना। तो अच्छी बात को इस अंदाज में कहना कि सामने वाला उससे अट्रैक्ट हो, सामने वाला उससे मुतासिर हो, इसको हिकमत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस बात को भी बयान फरमाया कि अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ, अच्छे अंदाज में बुलाओ। तो ये 14वें पारे का खुलासा था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।